हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू नॉलेज मॉड्यूलेशंस न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सो इंटरव्यू में किस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग लिनक्स ओएस और लिनक्स सर्वर्स के बारे में। सो ये जो कुछ क्वेश्चंस है आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। 10 मिनट्स निकालो और ये वीडियो एंड तक देखो। सबसे पहले मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ और उसके बाद में उसका प्रॉपर टेक्निकल आंसर आपको बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइनस टॉरवल्ड। तो इन्होंने ये जो ओएस है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, बनाई थी, डिजाइन की थी और अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो इसके ही अलग अलग वर्जन है। तो जिसका जो बेस है फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था ये लाइनस टॉरवल्ड ने किया था। इसका मेन पर्पस ही यही था कि ये ओपन सोर्स या फिर फ्रीली अवेलेबल हो हर किसी यूजर्स को। बिकॉज पहले कैसे था कि विंडोज या फिर यूनिक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थी वो बहुत ही कॉस्टली थी। एक ओपन सोर्स या फिर एक एडवांटेज बनेगा हर एक यूजर के लिए जो कि ओपन सोर्स और लो कॉस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्री ओएस यूज कर सके। तो इसके लिए लाइनस टॉरवल्ड ने जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप की। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लिनक्स कर्नेल। अब ये कर्नेल क्या रहता है? जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर को आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चीज लगती है वो है लिनक्स का कर्नेल। मिडलवेयर इन बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अपना जो ओएस है उसके बीच का जो कुछ कनेक्शन का काम है वो आपका कर्नेल करता है। सो इट इज द हार्ट ऑफ योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द थर्ड क्वेश्चन इज इट लीगल टू एडिट लिनक्स कर्नेल? ऑब्वियसली यस, बिकॉज लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए वो ओपन सोर्स है। सो आप इसमें अगर चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो। इस लिनक्स के बहुत सारे वर्जन आते हैं जैसे कि रेड हैट ले लो, फेडोरा, सेंट ओएस ले लो। सो जो कम्युनिटी ओएस है, मतलब जैसे कि सेंट ओएस, तो इसके कर्नेल में आपको जैसे चाहिए वैसे चेंजेस जो है वो कर सकते हो। द फोर्थ वन इज व्हाट इज लाइलो और इन सम केसेस वी कैन से दैट लिलो। तो ये लाइलो और लिलो है क्या? जैसे हम लोग विंडोज में MBR बोलते हैं जो कि बूट लोडर रहता है, वैसे ही हमारे लिनक्स में जो बूट लोडर रहता है उसको हम लोग लिलो कहते हैं। अभी क्या होता है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेनली विंडोज को एज ए रेफरेंस पकड़ के बनाई जाती है। सो उसमें क्या रहता है कि MBR या फिर यूनिक्स का कोई अगर बूट लोडर चाहिए तो उसमें वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इन सम केसेस क्या होता है कि कभी हम लोग को बूट लोडर नहीं मिलता है, तो इन दैट case we have to install this lilo to our operating system or to our laptop or system. My fifth question is What is swap? आपको बता दो कि लिनक्स में और एक मेमोरी यूज की जाती है जो कि रैम के सपोर्ट में यूज की जाती है, उसको हम लोग स्वैप मेमोरी बोलते हैं। आपने बहुत सारे टास्क जो है वो एग्जीक्यूशन में है, मतलब आपकी जो रैम है फुल्ली यूटिलाइज हो रही है। सो इन दैट केस अगर आप कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, तो उसके लिए रैम अवेलेबल नहीं रहती है। सो वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम लोग स्वैप पार्टीशन यूज कर लेते हैं, स्वैप एज अ एक्स्ट्रा रैम। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करती क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस आपके ऑन रहती है, उसमें से कुछ प्रोसेसेस ऐसी रहती है जो बैकग्राउंड में रन होती है और वो उसके ऊपर मतलब कुछ टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है फ्रॉम फ्रंट एंड। सो उस प्रोसेसेस को या फिर जो कुछ प्रोसेस पॉज में है उस प्रोसेस को ये टेम्पररीली स्वैप मेमोरी में सेव कर लेता है और आपकी जो रैम है वो फ्री करा लेता है थोड़े टाइम के लिए। और जो नया टास्क है आपका वो टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए वो रैम जो है अलाउ कर देती है। एक तरीके से रैम जो है, रैम के लिए एक ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है एज अ स्वैप यूज कर सकते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट कमांड वुड यू लाइक टू यूज टू चेक द फ्री स्पेस और स्पेस यूज्ड बाय योर ओएस। इस चीज के लिए 4 कमांड्स यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली कमांड जो है वो फ्री स्पेस -m कमांड है। इसके बाद आती है fmstat, The third one is stop command and the fourth one is htop command। ये कमांड आप सिंपली रन कर दोगे तो वहां पे आपकी फ्री स्पेस वगैरह कितनी है, क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, रैम कितनी यूज हो रही है, वो सब आपको जो डेटा है वहां पे मिल जाएगा। लेकिन ये सब जो डेटा रहेगा वो इन दी फॉर्मेट ऑफ बिट्स रहेगा। द सेवंथ इज एक्सप्लेन फाइल परमिशन इन लिनक्स। लिनक्स में मेनली 3 टाइप के फाइल परमिशंस रहते हैं। द फर्स्ट वन इज रीड, द सेकंड वन इज राइट एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन। तो RWX ये जो 3 फाइल परमिशंस रहती है वो लिनक्स में रहती है। रीड फाइल ओनली रीड के लिए, द सेकंड वन राइट जो परमिशन है वो आपको फाइल मॉडिफाई करने की परमिशंस देता है और थर्ड जो है एग्जीक्यूशन वो आपको फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए
परमिशन दे देता है। इनकेस अगर आपको एक परमिशन चेंज करना रहेगा तो chmod कमांड यूज करने के बाद जो परमिशंस है वो चेंज करने के लिए 2 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट type is symbolic and the second one is absolute way. So by using these 2 ways you can change the permissions to any user or group. The 8th one is what is process and inode IDs. अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम लोग कोई फाइल्स ओपन कर देते हैं तो हर एक फाइल के लिए एक पर्टिकुलर आईडी असाइन किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं inode। और कोई प्रोसेसेस हम लोग यूज कर लेते हैं, मतलब कोई टास्क हमारा रनिंग है तो उस टास्क यानी कि जो प्रोसेस रनिंग है उसको जो आईडी अलोकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस आईडी, जिसको हम लोग पीएस से सर्च कर लेते हैं अपने टर्मिनल में प्रोसेस आईडी फाइंड आउट करने के लिए। द 9th वन इज व्हिच आर द लिनक्स डायरेक्टरी कमांड्स। इसमें मेनली 5 कमांड्स है जो कि लिनक्स डायरेक्टरी कमांड से पहचाने जाते हैं। सबसे पहली कमांड जो है वो है ls कमांड। द सेकंड वन इज pwd। द थर्ड वन इज cd कमांड। फोर्थ वन इज mkdir एंड द फिफ्थ वन इज rmdir। अभी ये कमांड्स क्या काम करते हैं मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले ls कमांड। ls कमांड आपको जो फाइल्स है वो लिस्ट करके दिखा देगा, मतलब जिस भी फोल्डर में है वहाँ पे ls कमांड आप मार दोगे तो वहाँ पे कितनी भी सारी फाइल्स अवेलेबल है वो आपको वहाँ पे शो कर देगा। सेकंड कमांड मैंने बताया आपको pwd। जब आप pwd कमांड रन करोगे तो उसके बाद आप किस फोल्डर में आप करंटली हो तो उस फोल्डर का जो पाथ है वो आपको वहां पे शो करेगा। द थर्ड वन इज cd कमांड। सपोज आप कुछ फाइल सर्च करते करते किसी डायरेक्टरी में गए हो तो उस डायरेक्टरी से वापस आने के लिए, मतलब किसी भी डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो कमांड cd कमांड है। cd स्पेस डॉट डॉट डालोगे तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, एक जो फोल्डर है पीछे आ जाओगे, या फिर cd स्पेस स्लैश डालोगे आप तो रूट फोल्डर में आ जाओगे। तो ये कमांड जो है उस चीज के लिए यूज होता है। द फोर्थ कमांड इज mkdir। अभी ये mkdir हम लोग कब यूज करते हैं, जबकि हम लोग को कुछ फोल्डर्स बनाने रहते हैं तो फोल्डर्स बनाने के लिए mkdir ये कमांड जो है हम लोग यूज कर देते हैं, mkdir स्पेस फाइल नेम, दैट्स इट। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट कमांड इज rmdir। अभी हमने फोल्डर तो बना दिया लेकिन उसको डिलीट भी तो करना पड़ेगा ना कभी तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज कर लेते हैं उसका नाम है या फिर वो कमांड है rmdir स्पेस फाइल नेम। आपने सपोज mkdir और एग्जाम्पल करके एक डायरेक्टरी बना दी, सो वो डायरेक्टरी आपको डिलीट करनी है तो उसके लिए कमांड आपको लिखना है rmdir स्पेस examples, that's it। जो डायरेक्टरी है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। The 10th and one of the important question is what are daemons। अब ये डेमन्स क्या है, अगर एक्सप्लेन करना रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास ओएस है लेकिन ओएस में कुछ चीजें रन होने के लिए उसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें रन होनी जरूरी रहती है जो कि आपको नहीं दिखती है। तो सेम केस जो है वो डेमन्स को लागू होती है। ये डेमन्स जो है वो बैकग्राउंड में जो कुछ टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते हैं। मतलब आप उसको एक तरीके से बोले तो एग्जैक्टली नहीं बट ड्राइवर जैसे काम करते हैं, बैकग्राउंड में रन कर देते हैं। आप कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट कर दोगे तो ओएस को कनेक्ट करने के लिए जो कुछ बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन के लिए टास्क जो जरूरी है वो सब करने का काम या पैचेस हम लोग बोल सकते हो। तो ये डेमन जो है वो सेम तरीके से काम कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड में जो है उसका एग्जीक्यूशन चालू रहता है। द 11th क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोसेसेस इन लिनक्स। देयर आर टोटल 5 प्रोसेसेस इन लिनक्स। द फर्स्ट वन इज रेडी, द सेकंड वन इज रनिंग, द थर्ड वन इज वेटिंग और ब्लॉक्ड, द फोर्थ वन इज टर्मिनेटेड और कंप्लीटेड एंड द फिफ्थ वन इज ज़ोंबी। पहला जो प्रोसेस बताया जो कि रेडी प्रोसेस है, इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज रेडी टू रन। द सेकंड वन इज रनिंग, यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो रनिंग में है। द थर्ड वन इज वेटिंग और ब्लॉक्ड, मतलब आपका जो प्रोसेस है एनी हाउ किसी भी रीजन से वेटिंग में है या फिर ब्लॉक्ड किया हुआ है। The fourth one is terminated or completed. Either we have terminated this process or it's completed. And the fifth one is zombie. It means that it is not in action. Even हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये कुछ एक्शन में ही नहीं है, ना ये बंद हो रहा है ना स्टार्ट हो रहा है ना कुछ इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। In some cases we have to kill these zombie processes. So this is one of the process type. The 12th question is explain grep और why we use grep कमांड। सो हम लोग grep कमांड जो है वो कुछ अगर टेक्स्ट हम लोग को सर्च करना रहता है तो उसके लिए यूज कर लेते हैं। इनकेस टेक्स्ट भी बोले या फिर किसी भी कमांड के साथ हम लोग अगर grep यूज करें तो टेक्स्ट सर्च करते हैं, मतलब कोई भी चीज सर्च करने के लिए हम लोग grep यूज कर सकते हैं। सपोज आपको एक फाइल में से पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग grep कमांड यूज करते थे, या फिर कोई प्रोसेस आप
आपके सिस्टम में है भी या फिर नहीं, प्रोसेस रनिंग है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए भी आपको grep कमांड यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेसेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं। अमंग दैट प्रोसेसेस वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर प्रोसेस एंड वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज रनिंग और नॉट। फॉर दैट केस वी हैव टू यूज द grep कमांड। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक कमांड बता देता हूं। अगर हम लोग को प्रोसेस चेक करना है, सपोज हम लोग ने अपाची HTTP टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल किया है, तो हमें चेक करना है कि वेदर HTTP प्रोसेस इज रनिंग और नॉट। सो इन दैट केस वी हैव टू हिट कमांड ps-ef pipe grep HTTP। grep HTTP यानी क्या कि हम लोग को चेक करना है कि HTTP जो प्रोसेस है, रिक्वेस्ट है, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। सो इन दैट केस हम लोग ने क्या किया कि grep यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग ने फाइंड आउट किया। तो 13th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ls कमांड। ls कमांड एक बहुत ही यूजफुल कमांड है। अभी मैंने बताया कि एक कमांड हम लोग क्यों यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके और भी ज्यादा फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। इस आप एक फोल्डर में हो, यहाँ पे ls मार दिया तो वहाँ पे कितने फाइल्स है, वहाँ पे कितने डायरेक्टरीज है, उतने सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद जो एट्रीब्यूट्स है ls कमांड के, वो 6 एट्रीब्यूट्स है। 6 एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज करके ls के बाद मतलब जो इंफॉर्मेशन हम लोग को फाइल्स की या फिर वहाँ पे जितनी भी फाइल्स पड़ी है उसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी लेने के लिए ये 6 एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है ls-l, मतलब -l जो एट्रीब्यूट है वो हम लोग यूज करके लॉन्ग लिस्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को उसके बारे में जितने भी डिटेल्स है, मतलब उसकी परमिशंस क्या है, उसका यूजर कौन है, उसका ग्रुप क्या है, उसका ओनर कौन है, ये सारी बातें हम लोग को ls-l मतलब -l एट्रीब्यूट जो है वो यूज करने के बाद हम लोग को पता चल सकती है। इसके बाद सेकंड वन है -a। अभी -a आप डालोगे तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी फाइल्स है, मतलब आपको नॉर्मली -l करने के बाद जो हिडन फाइल्स है वो आपको नहीं दिखेंगी। तो ये सारी बातें या फिर ये सारी जो फाइल्स है वो दिखने के लिए आपको -a एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जितनी भी सारी फाइल्स वहाँ पे है, इवन हिडन फाइल्स, आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद थर्ड अगर एट्रीब्यूट आप यूज करें जो कि है -i यूज करने के बाद जो कि फाइल्स के inode नंबर्स है वो आपको पता चल सकते हैं। द फोर्थ वन इज -s, इट इज स्मॉल s। ये एट्रीब्यूट आप अगर यूज करोगे तो जो फाइल्स है वो आपको साइज के हिसाब से दिखने जाएंगी। इसके बाद अगर आप -S यूज करोगे तो जो फाइल्स है वो सॉर्ट आउट होके आपको शो करेगा। और लास्ट जो एट्रीब्यूट है वो है -t, यानी कि टाइम के हिसाब से जो फाइल्स बनी हुई है वो टाइम के हिसाब से सॉर्ट आउट होके आपको वहाँ पे दिख सकती है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड इन लिनक्स। द 14th क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज स्टार कमांड। अभी हम लोग टार क्यों यूज कर लेते हैं? जैसे विंडोज में जैसे फाइल्स यूज कर लेते हैं जो कि फाइल कंप्रेसर आर्काइव करने के लिए यूज कर लेते हैं, वैसे ही लिनक्स में फाइल आर्काइव के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं टार कमांड। ये हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और उस फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टार कमांड। सपोज हम लोग ने टार स्पेस -xzf लिखा और उसके बाद जो फाइल्स है या फिर पाथ के साथ जो फाइल है फाइल लिख दी तो वो आर्काइव हो जाएगी। और इसी आर्काइव फाइल को अगर हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है तो x की जगह हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा c से। टार स्पेस -cvzf, उसके बाद पाथ विथ फाइल नेम अगर आप दे दोगे तो वो जो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब फाइल आर्काइव करने के लिए और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो हम लोग टार कमांड यूज कर लेते हैं। द 15th क्वेश्चन बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टीशंस रिक्वायर्ड और हाउ मेनी पार्टीशन लिनक्स मस्ट हैव। बेसिकली वहां पे 2 पार्टीशंस रहते ही रहते हैं, जिसमें पहला रहता है वो स्लैश पार्टीशन या फिर हम लोग जिसको रूट पार्टीशन बोलते हैं, जहाँ पे हमारी फुल ओएस इंस्टॉल होती है। और एक चीज मैंने अभी क्वेश्चंस में बताई कि स्वैप पार्टीशन, जिसको हम लोग स्वैप मेमोरी बोल देते हैं, तो वो पार्टीशन एक रखना मैंडेटरी है, क्योंकि लिनक्स जिस चीज के लिए जाना जाता है वो उसमें से एक जो है वो स्वैप भी है। सो स्वैप के लिए हम लोग को एक अलग पार्टीशन देना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्चुअल सिस्टम्स रैम, तो उसके हिसाब से हम लोग को ये स्वैप पार्टीशन डिफाइन करना रहता है। सो यही चीज रहती है कि इसमें 2 पार्टीशंस रहना मैंडेटरी है। द फर्स्ट वन इज स्लैश पार्टीशन, दैट इज द रूट पार्टीशन, एंड द सेकंड वन इज स्वैप पार्टीशन। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लिनक्स के इंटरव्यूज में और मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चंस जो है वो हर बार पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑल में रहते हैं, क्योंकि लिनक्स जो है वो बहुत ही फास्ट है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
ऑब्वियसली अगर कुछ लिनक्स में करियर करना है, हार्ड लिंक या फिर सॉफ्ट लिंक, इसके ऊपर भी बहुत सारे टाइम पे क्वेश्चंस बना देते हैं, जो कि सॉफ्ट लिंक यानी कि हमारा शॉर्टकट रहता है सिंपली, और हार्ड लिंक यानी कि हमारा एक डुप्लीकेट फाइल रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी रहते हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। आपका जो लिनक्स के बारे में जो देखने का नजरिया या फिर प्रैक्टिस जो है वो आपकी और भी ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी। फ्यू मिनट्स और लेस टाइम आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।